नाम है राजहंसा, कलापत्री, ज्ञानपत्री, शीलावती। पूर्वी घाटों में जहाँ एक पहाड़ की परछाई दूसरे पहाड़ पर पड़ती है, सिर्फ वहीं ये शीलावती नाम का गांजा उगता है। इसे फर्स्ट ग्रेड गांजा माना जाता है। पूर्वी घाटों में घाटी रहते हैं, मर्द हो या औरत, वो एक वक्त पर 100 से 150 किलो गांजा उठाकर पहाड़ पार करते हैं। गरीबी के मारे ये बेचारे घाटी ना इनके लिए सरकार कोई योजना बनाती है, ना उन्हें अपनी फसल का सही मोल मिलता है। इसीलिए ये किसान बगावत के तौर पर गांजा उगाते हैं। इन इलाकों में ये 4000 रुपए किलो के भाव से बिकता है। स्टेट के बाहर इसकी कीमत 50,000 हो जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इसकी कीमत 1 लाख तक जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फायदा करोड़ों का। हमें इतनी जल्दी 300 घाटी कहाँ मिलेंगे सर? आज डिलीवरी देनी है, कहीं से भी लेके आओ। दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टेल सिस्टम। समाज पर, खासकर इस युवा पीढ़ी पर इसका कितना बुरा असर हो सकता है? ड्रग एडिक्शन एक बड़ा सोशल इशू है। कुछ लोगों के लिए गांजा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन युवकों पर इसका असर सोचा है। कमम इलाके की स्कूल के बच्चों को लगी गांजे की लत, समाज में मचा आतंक। ये गांजे का बिजनेस करने वाले माफिया घर घर में आतंक फैला रहे हैं और खुद नोटों के बिस्तर पर चैन से सो रहे हैं। अब से इन गांजा कार्टेल्स को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर जल्द कुछ ठोस कदम उठाने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि इन गांजा कार्टेल्स को खत्म करना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेहनत करे उड़ीसा वाले और आम खाए आंध्रा वाले। इस साल का कोटा पूरा नहीं हुआ, पीछा करते करते घुटने सूज गए। हम गांजे का पीछा कर रहे थे, हाँ? हम दोनों कर रहे थे काबे। आंध्रा पुलिस ने पकड़ा है इसको। अगर मामला गड़बड़ा गया तो मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। ना हमारा प्रॉब्लम है ना आंध्रा का है, उड़ीसा का प्रॉब्लम है। सर आएंगे तो सब बता देना मैडम, बहुत मेहनत किया। इस साल हमारा क्रेडिट छीन रहा था। ओके बात तो तुम लोग। हेलो ईस्टर्न गार्ड्स, व्हाट अ ब्यूटी। सर, क्या हो रहा है? अब कौन जीता बोलो? 50 करोड़ का माल बरामद हुआ है। उड़ीसा पुलिस पीछा कर रही थी, पर आंध्रा पुलिस ने पकड़ा। अब दोनों क्रेडिट चाहते हैं। सर क्या हो रहा है दंडपानी? सर आधा ब्रिज उड़ीसा में, आधा आंध्रा में। उड़ीसा आंध्रा, उड़ीसा पूरी चल के बात कर लें। हाँ सर। पहुंच गए। टोटल कितने ट्रक हैं? 3 सर, 3 ठो। आपस में एक एक बांट लो। फिर तीसरे का क्या होगा? ब्रेक मारो, सब मिल बांट के खाओ। सर सच में बेचते हैं? अब एक इनको जितना मिलेगा उतना हजम कर जाएगा, सुधरेगा नहीं। सुधर गया हूं सर। कांग्रेचुलेशन। चॉकलेट इनके ड्राइवर्स कहाँ हैं? 50 से छलांग मार दिए, एकदम में डॉल्फिन जैसा। 50 से छलांग मार दी? वही तो। धत तेरी। कहाँ खोज रहे हैं सर? इस टंकी का आविष्कार किसने किया? कुछ तो गड़बड़ है। स्क्रू ड्राइवर। कुत्ता बुला लेगा। ये तो गांजा है। What? लिक्विड गांजा। शीलावती स्ट्रेन। यह हाई टीएससी गांजा है। लिक्विड फॉर्म में से ट्रांसपोर्ट करना आसान है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना और भी आसान। किसी बड़े नेटवर्क का काम है। ईस्टर्न घाट से जाने वाली हर शिपमेंट को ट्रैक करो। तुम्हारे सभी लोकल इन्फॉर्मर्स से पूछताछ करो। कोई भी अतरंगी अफवाह या खबर हो तो मुझे तुरंत अपडेट चाहिए। ओके सर। मंदानी जी, गुड मॉर्निंग। एमपी सर आइए आइए, बारी खेलोगे क्या? रैकेट उठा लो। रॉकेट कहाँ है? रॉकेट? आपने कोई रॉकेट यहाँ छुपा रखा है सर? पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ना? स्पोर्ट्स? उसका और रॉकेट का क्या संबंध है? ये शटल है, वो रॉकेट है। बुझिया जी, 3 हफ्ते पहले हमारे अंडमान पोर्ट पर कैनबिस ऑयल के 2 कंटेनर्स मिले थे। And they used our distribution routes and permits. शीलावती स्ट्रेन, ईस्टर्न घाट स्पेशलिटी, राइट? ईस्टर्न घाट्स में नायडू ब्रदर्स की इजाजत के बिना शीलावती गांजे को कोई हाथ भी नहीं लगाता। और आजकल ईस्टर्न घाट्स में क्या चल रहा है? एक बात बताइए, उन्होंने कब शुरू किया ये ऑयल एक्सपोर्ट बिजनेस? हमारी परमिशन लिए बिना हमारे पोर्ट्स खुलेआम यूज कर रहे हैं। आप कस्टाला के बारे में नहीं जानते क्या? चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट करो या मैं मैनेज करूं, सारा माल तो कस्टाला का ही रहेगा ना।